हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग जो ये पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10 चैप्टर सेकंड। ठीक है, इस एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करा दूंगा। ठीक है, बोर्ड आने वाला है, आप लोग देख लीजिएगा। बिना स्किप किए, बिना स्पीड को बढ़ाए आप प्रॉपर वीडियो को देखिएगा। मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको 101% पॉलिनोमियल आने लगेगी और आप कभी नहीं भूलोगे इसे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। और आप लोग पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए और प्रॉपर नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड चैप्टर है आपका क्लास 10 का पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो इसमें आपको बताना चाहेंगे कि जो इक्वेशन जनरली हम लेते हैं वो कुछ इस तरह से लेते हैं। p ऑफ x इक्वल ax स्क्वायर p प्लस bx प्लस c। ये इक्वेशन हमने एट रैंडम ले ली है। इसमें याद रखना इस होल सिस्टम को बोला जाता है p ऑफ x। p ऑफ x क्या बोला जाता है? p ऑफ x पढ़ा जाता है इसे। और जो यहाँ पे ये नंबर होता है, यही नंबर होता है वेरिएबल। ये नंबर होता है वेरिएबल। तो अब इस इक्वेशन के अंदर के हम क्या स्टडी करने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें कौन सी चीज क्या है। ठीक है, तो a, b, c ये हमारे बोले जाते हैं बेटा कांस्टेंट। ये नंबर बोले जाते हैं कांस्टेंट। और जो x है वो हमारा है क्या? वेरिएबल। x है वो क्या है? आपका वेरिएबल है। बात क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल की कंडीशन को। हम हाउ टू आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल। ओके, तो कंडीशन हम देखते हैं, ये सब नोट करते चलेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल। ओके, तो देखो बच्चे, ये कुछ ऐसे फॉर्मेट में लिखा हो x टू द पावर a बोला जाता है। x टू द पावर a बोला जाता है। इस नंबर को बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है? इस नंबर को बोला जाता है, इसे हम डिग्री कह सकते हैं, इसे हम पावर कह सकते हैं और इसे ही हम एक्सपोनेंट कह सकते हैं। एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। और ये जो नंबर होता है बेटा, इसे बोला जाता है बेस। ये नंबर क्या बोला जाता है? बेस। ये हमारी क्या बोली जाती है? डिग्री या पावर कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब बात आती है, तो ये हमारा बेस है और इसी बेस को यहाँ क्या बोला गया है? इसी बेस को बेटा बोला गया है क्या? वेरिएबल। इसी बेस को क्या बोला गया है? वेरिएबल। तो हम यहाँ कंडीशन फ्रेम करेंगे क्या? वेरिएबल टू द पावर या डिग्री ऑफ वेरिएबल। इस टाइप का सेंटेंस जनरेट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है, हमें ये कैसे पता चले कि पॉलिनोमियल है। क्लियर है? तो आप लोग बेफिक्र रहिएगा, मैं बता रहा हूं आपको, एक बार बता रहा हूं, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन आप याद रखोगे क्या? डिग्री ऑफ वेरिएबल। डिग्री ऑफ वेरिएबल शुड बी a whole number। शुड बी a whole number। इसे याद रखेंगे आप। इसे याद रखोगे कि जो डिग्री होती है वेरिएबल की, जो पावर होती है बच्चे, वो हमारी क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, होना क्या चाहिए? तो सेकंड पॉइंट याद रख लेंगे, डिग्री ऑफ वेरिएबल cannot be a fraction, डेसिमल एंड क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव।
समझ में आए बच्चे? डिग्री अगर हमें नेगेटिव दी जाती है तो समझ लेना वो पॉलिनोमियल कभी नहीं हो सकती है। फ्रैक्शन दी जाता है वो पॉलिनोमियल कभी नहीं होगी। डेसिमल दी जाता है वो पॉलिनोमियल कभी नहीं दिखेगी। बात समझ में आई? तो अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल के एग्जांपल ले लेते हैं और उनके थ्रू हम देखते हैं कि हम सबसे पहले बच्चे ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ये भी आपको नोट सेशन में मिलेगा, ये सेल्फ जनरेट किया हुआ है, तो आप लोग प्रॉपर इसको नोट करेंगे कम शब्दों में, आसान शब्दों में, ठीक है ना? ज्यादा चीजें आपको सीखने को मिलेंगी तो आप प्रॉपर नोट करते चलिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। p ऑफ x इक्वल, जैसे कहीं लिखा गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मान लो इस टाइप की कंडीशन लिखी। और लिखते हैं p ऑफ x इक्वल x स्क्वायर माइनस या प्लस 5 ऑन x प्लस 1। और इक्वेशन लिखते हैं p ऑफ x इक्वल 2x2 प्लस 7x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 9x प्लस 4, है ना? इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं p ऑफ x इक्वल 3/2 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। p ऑफ t इक्वल, हम वेरिएबल अदर भी ले सकते हैं, p ऑफ t इक्वल 4x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x और माइनस 1, मान लो प्लस 1। अभी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, ये भी कंपल्सरी, बस मैं एक फॉर्मेट बता रहा हूं, ठीक है? अभी सिर्फ फॉर्मेट को देखिए और लिख लीजिए p ऑफ x इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 4/5 x की पावर 3/2 माइनस 5 और लिख लो इक्वेशन p ऑफ x इक्वल x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। तो इतनी इक्वेशन में हम लोग पता कर लेंगे कि कैसे हम पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन को देखिएगा जरा बच्चे। तो एक चीज और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी नंबर होता है बच्चे, आप उसे नोट कर लेंगे प्रॉपर। कोई भी नंबर होता है तो उसके साथ किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, ठीक है? इस टाइप की कंडीशन को हम थोड़ा सा किसी नंबर को लेकर कर लेते हैं। और वो नंबर है आगे तो कोई भी नंबर, एनी नंबर, है ना? एनी नंबर अपॉन बेटा आ जाए 0। फर्स्ट कंडीशन ये है कि एनी नंबर अपॉन 0 इट विल कम्स इनफाइनाइट, इट विल कम्स इनफाइनाइट। कोई भी नंबर और उसके नीचे बेटा 0 हो जाता है तो हमेशा याद रखना बेटा वो आपका इनफाइनाइट को टेंड करेगा, इनफाइनाइट अनगिनत नंबर को टेंड कर जाएगा। समझ में आया? मतलब सेकंड पॉइंट इज 0 अपॉन एनी नंबर हो बेटा, 0 अपॉन एनी नंबर हो, then it will come 0, then it will come 0। and the third point is, ये तो सभी को पता है, एनी नंबर into 0 किया जाए then it will also come 0। okay, now last one property देखेंगे, एनी नंबर टू द पावर 0 इक्वल हमेशा 1 होता है बेटा। देखो इसका आपको डेरिवेशन चाहिए, ये मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है? अभी हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि हम इस सेकंड चैप्टर के अंदर इसे इंक्लूड करें। हम पॉइंट वाइज समझ लेंगे कि कोई भी नंबर है उसकी डिग्री अगर 0 हो जाती है तो वैल्यू उसकी बेटा 1 हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 15 की पावर अगर 0 कर दी जाए तो बेटा याद रखना उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, है ना? तो अब बात इसका आप
आप कहोगे कि सर ये सब बता रहे इसका मीनिंग क्या है मीनिंग, क्या मीनिंग है? देखो यहाँ पे x की पावर कितना है बेटा, यहाँ पे x पावर 1 है, यहाँ पे बेटा याद रखना x पावर कितना है 0। समझ में आया? डिग्री हमेशा हाईएस्ट से लोअर की तरफ चलती है और ये लोअर की तरफ जाते जाते कहां तक जाती है? 0 तक। कहां तक जाती है? 0 तक। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इस x की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो हम उसे यहाँ लिखना सुटेबल नहीं समझते हैं। भाई x पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, हम क्यों लिखें उसे, है ना? तो यहाँ पे हमने देखा 2, यहाँ नंबर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो ये 2 देखो, 2 एक होल नंबर है, 1 एक होल नंबर है, 0 एक होल नंबर है। आप लोग जानते हो होल नंबर क्या होते हैं? दो नंबर स्टार्ट्स विद 0 या नेचुरल नंबर विद इंक्लूडेड विद 0, है ना? नंबर क्या हो जाते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दी ऑल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर। इज इट क्लियर? हम सेकंड इक्वेशन को देखते हैं बेटा। देखो सेकंड इक्वेशन में जब देखा हम लोगों ने तो ये x² है, इससे कोई तकलीफ नहीं है। यहां देखा जब x ऊपर जाएगा तो आप मुझे बताइए जब x पावर n है तो ये ऊपर जाता है तो x पावर क्या हो जाता है? -n, है ना? और इसे यहां लाएंगे तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर। जब भी हम मूव करते हैं तो क्या हो जाता है? डिग्री का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है बेटा, ये ऊपर जाएगा प्लस 5x और -1 हो जाएगा और प्लस का 1। तो ये नेगेटिव डिग्री होने की वजह से बेटा ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये होगा, है ना? यहां चेक करिए। तो यहां बेटा हमने जरा ध्यान से देखो, इससे कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं। बट जब हमने यहां देखा तो यहां से 9 से तो 3 बार आ जाएगा रूट से, बट x की पावर कितना रहेगा? 1/2 आ जाएगा। तो x पावर 1/2 होने से नंबर क्या हो गया? फ्रैक्शन डिग्री हो गई कि नहीं हो गई? और डिग्री फ्रैक्शन हो गई बेटा तो इसे भी आप कभी कंसीडर नहीं कर सकते पॉलिनोमियल के अंदर। नाउ कम टू द दिस पॉइंट। तो यहां देखो, यहां पे x पावर 2 है, यहां पे x पावर 1 है, यहां पे बेटा x पावर कितना होगा? 0। और ये नंबर हमारा फ्रैक्शन होगा, इस नंबर से कोई लेना देना नहीं होता है। कांस्टेंट नंबर हमारा नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, तो ये वाली हमारी पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगी। क्लियर? इस पॉइंट पे आए। यहां पे जब देखा तो आपने दिमाग लगाया है सब रूट, अरे भैया देखो अच्छे से, ये रूट किस पे लगा? ओनली 2 पे लगा है ना? और x की पावर कितनी है? 1। तो ये भी पॉलिनोमियल होगी हमारा। सॉरी बेटा, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया है, यहाँ x ले लिया, यहाँ x ले लिया, यहाँ t ले लिया, तो यहाँ भी x ही नहीं हो गया, तो यहाँ t ले लिया। क्लियर है? यहाँ देखेंगे p ऑफ x, ये नंबर है, तो ये तो दूर से दिखाई दे रहा है, फ्रैक्शन हो गया, लेकिन तो ये हमारा ये फ्रैक्शन। क्लियर है? यहाँ देखा कि जब x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x की पावर -2 हो जाएगा, x की पावर -2 हो जाएगा। तो बेटा ये भी आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगी। क्लियर है? तो हमारी ये भी पॉलिनोमियल। तो बच्चे इसको बढ़िया से नोट्स कर लीजिए, है ना? और हम लोग अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या देखने वाले हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पेशेंस के साथ पढ़िएगा आप, ठीक है ना? बिल्कुल पेशेंस रखे पढ़िएगा। जो बच्चे साल भर सीखते रहते हैं, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं कि अगर आप पेशेंस रखे पढ़ाई कर लेंगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आप लोग अपने बोर्ड में 100% स्कोर करके आएंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अभी आपको दोबारा पॉलिनोमियल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। ठीक है ना? इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा, टेंशन फ्री रहिएगा। तो देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? या फिर आप नोट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, स्क्रीनशॉट कभी कोई नहीं देखता है, ठीक है? तो बात करते हैं अब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्लियर? तो ये हमारी बहुत सारे टाइप्स की होती है, टाइप की हो सकती है पॉलिनोमियल हमारी, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा 0 डिग्री पॉलिनोमियल। कितना आता है? फर्स्ट पॉइंट आता है 0 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है? 0 डिग्री पॉलिनोमियल किस टाइप की होगी? तो देखो
p ऑफ x इक्वल कहीं लिखा हुआ नंबर कोई a, यहाँ जो a है, a का मतलब है कोई एक कांस्टेंट नंबर, a का मतलब है कोई एक कांस्टेंट नंबर। तो ये है क्या, जैसे आपने कह दिया, देखो a को क्या लिख सकते हैं, a इंटू वन को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 0, क्या लिख सकते हो, x टू द पावर 0, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो बेटा इसलिए हम 0 डिग्री पॉलिनोमियल के अंदर x की पावर 0 लिखना कोई हम कंपल्सरी नहीं समझते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, ये टर्म जो होता है इस टर्म को कांस्टेंट टर्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कांस्टेंट टर्म। तो ये मैं अगले वाले केस में डिफाइन करूंगा क्यों कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी एग्जांपल की, किसकी एग्जांपल किस टाइप के होंगे, ठीक है ना। तो इसके जो एग्जांपल होंगे बच्चे वो हमारे ऐसे होंगे, जैसे कहीं भी p ऑफ x इक्वल कोई नंबर लिखा मिल जाए, p ऑफ x इक्वल 3, p ऑफ t इक्वल 100, ठीक है। कोई जो नंबर लिखा हुआ पॉलिनोमियल, जो पीछे नंबर लिखा होता है सिंगल नंबर विदाउट x, तो वो टर्म हमारा क्या होता है, वो टर्म रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री पॉलिनोमियल को। आप कह सकते हो कि वो 0 डिग्री पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और उसी टर्म को बोला जाता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। कैसे होता है मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो ये एक एक करके नोट करते चलिएगा, ये मुझे बताना ना पड़े कि आपको ये नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वीडियो को नोट करते चलिएगा। नाउ कम टू द 1 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। हम अब आते हैं बच्चे 1 डिग्री पॉलिनोमियल की तरफ, ठीक है। 1 डिग्री पॉलिनोमियल की तरफ आते हैं और देखते हैं कि इक्वेशन हमारी कैसे होगी। तो ये इक्वेशन हो जाता है बच्चे ax + b का फॉर्म होता है और यहाँ लिखा होता है बच्चे a नॉट इक्वल 0। ये a नॉट इक्वल 0 क्यों लिखा जाता है? रीजन है इसके पीछे। क्या रीजन है? देखो, अगर बेटा a 0 कर दिया, अगर आपने a 0 कर दिया तो देखो क्या होने वाला है, a 0 होगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और बेटा ये पूरा टर्म 0 होगा तो कितना बचेगी? 0 डिग्री पॉलिनोमियल बचेगी। कभी इसको आप 1 डिग्री पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हो। बात समझ में आई? अगर b को 0 कर दिया जाए तब भी यहाँ ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। देखो इतना याद रखिए, जितना डिग्री पॉलिनोमियल बोला जाएगा वेरिएबल की उतनी ही हाईएस्ट डिग्री होती है। सिंपल वे में है ना। और x पावर 0 तक जाना है, यहाँ क्या है x की पावर 0 है, बट इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो ये क्या लिखा जाएगा ax + b, ये तुम्हारा p ऑफ x। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर लिखना चाह सकते हैं वेयर a, b दे आर कांस्टेंट, है ना। और x क्या है यहाँ तो वेरिएबल है ना। अब इसके बाद कुछ और नए टर्म मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अभी मैंने आपको एक टर्म बोला था कांस्टेंट टर्म, तो जरा ध्यान से देखिए। जैसे p ऑफ x इक्वल इक्वेशन निकल के आई है ax + b, कि इसमें इस टर्म को कांस्टेंट टर्म क्यों बोला जाता है और ये टर्म वेरिएबल क्यों होता है, वो इसका ध्यान देना है। देखो मैंने कहा कि x इक्वल 1, x की वैल्यू 1 रखो, है ना। तो आपने कहा कि सर तो p ऑफ 1 इक्वल ये a इंटू 1 + b, है ना। तो ये नंबर क्या हो गया a + b, है ना। अब बात करते हैं हम x इक्वल 2, तो आप कहोगे p ऑफ 2 इक्वल, सर यहाँ पे x 2 आ गया तो ये बन गया आपका 2a + b। हमने कहा x इक्वल 3, तो आपने कहा p ऑफ 3 इक्वल हो गया, सर यहाँ पे x 3 आ गया 3a + b। बात को समझिएगा, x की वैल्यू चेंज करने पर, x की वैल्यू चेंज करने पर क्या हो रहा है, a में चेंज हो रहा है, a बढ़ रहा है या घट रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बट अगर हम b की बात करते हैं तो बेटा b हर पॉइंट के लिए देखो सेम वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये वाला जो टर्म है बेटा हमेशा कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है? क्यों? यहाँ पे x की पावर 0 है और जैसी वैल्यू रखी जाती है, चाहे कुछ भी नंबर है, उसकी डिग्री 0 होने की वजह से वो क्या कर देता है, उसकी वैल्यू 1। तो हमेशा याद रखें ये वाला टर्म इसलिए क्या बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो यहाँ से बात आती है, सबसे पहले बोला जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x बताइए, ठीक है।
कोफिशिएंट ऑफ x बताइए बेटा। कोफिशिएंट ऑफ x का मीनिंग है मल्टीपल ऑफ x। क्या है बेटा? मल्टीपल ऑफ x है, मल्टीपल ऑफ x है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, मुझे बताइएगा x का मल्टीपल क्या है, a है कि नहीं है? तो आपने कहा कि सर x का जो कोफिशिएंट है, x को छोड़ के जो वैल्यू बचेगी वो कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। तो आपने कहा सर x का कोफिशिएंट हमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा? a दिखाई दे रहा है। बात समझ में आई, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका होगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 कह सकते हैं, और या फिर से आप बुक में दिखा देंगे कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। या कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0 करें, इसी को हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। इट विल बिकम्स b। क्लियर है? क्लियर होगा बहुत अच्छे से, मुझे समझ में आता है। तो यहां से हमने ये अच्छे से नोट कर लिया, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चे 2 डिग्री पॉलिनोमियल पे। उससे पहले हम एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, आपको पता भी होगा, ये इक्वेशन है 1 डिग्री पॉलिनोमियल है। आप कह सकते हैं एवो इक्वेशन या एवो पॉलिनोमियल, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन लिखना पॉलिनोमियल। एवो पॉलिनोमियल is also called linear equation। linear equation ये linear polynomial। तो बेटा इसका नाम याद रखेंगे, जिस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की डिग्री 1 हो, जिस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट डिग्री 1 हो, तो वो इक्वेशन बेटा लीनियर इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन के नाम से जानी जाती है, और वो लीनियर इक्वेशन का नाम होता है स्टार्टिंग में 1 डिग्री पॉलिनोमियल। बच्चे क्लियर है? ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपसे नहीं कहा कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, है ना। आप अपने कलीग, रिश्तेदार, सभी लोगों से वीडियो को शेयर करिएगा। अब मैं आपको बता दूं, देखो अब तो वायरलेस माइक आ गया। अभी तक हमारे पास थोड़ा प्रॉब्लम आती थी, माइक से साउंड नहीं आता था क्लियर, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर द फ्यूचर, ठीक है। तो आप लोग शेयर करते रहिएगा, आप लोग शेयर करेंगे तभी मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। बट ये मैं आपसे पक्का बता रहा हूँ, अब आपका कोई ना कोई डेली एक ना एक चैप्टर डेली आएगा, और दीपावली तक या नवंबर तक 10th क्लास का कंप्लीट मैथ में करा दूंगा, और इसके बाद आपका 12th क्लास का भी मैथ आपका आएगा, ठीक है। और भी धीरे धीरे कोशिश करेंगे अदर सब्जेक्ट भी लेके आएंगे, ठीक है। फिलहाल अगर आपको रियलिटी में अगर रियल में अच्छा लग रहा है एक्सप्लेनेशन, तो शेयर बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल कंजूसी ना करें, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है ना। तो ये सभी लोग चाहते हैं, ऐड सभी लोग अपना करते हैं, मैं भी अपना थोड़ा सा बता दिया। स्टार्टिंग से आपने देखा हो, जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया मैंने आपको कुछ नहीं बोला, बट 1 मिनट मैंने आपका लिया है, इसलिए आप भी तुरंत 1 मिनट अपना निकाल के शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बच्चे 2 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्लियर है सभी को? देखो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे काउंट किए जाते हैं, क्या होते हैं, इक्वेशन क्या बनती है, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। बट उससे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इक्वेशन का टाइप देख रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन का टाइप देख लेंगे तो आपको जाना। तो अब बात आती है 2 डिग्री पॉलिनोमियल की। तो आपने लिखा 2 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। 2 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चे। तो इस इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। p of x इक्वल ax² प्लस bx प्लस c। फिर से वही काम करना है बेटा, क्या a कभी 0 नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे बुक में लिखा होता है a नॉट इक्वल 0 लिखा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि a 0 कर दिया तो इसे आप कभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या 2 डिग्री पॉलिनोमियल कभी नहीं बोल सकते हैं। ये 0 हो सकते हैं पर a कभी 0, b c 0 हो सकता है, a 0 नहीं हो सकता है। बात क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे आप कहेंगे where a b c they are constant number, clear है। x is a variable, okay।
अब बात आती है यहाँ पे कि ए को क्या बोलते हैं, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर बोला जाएगा तो ए होगा। अच्छा, जब यहाँ पर नंबर ना लिखा दिखाएंगे तो समझ लेना वहां पर कोएफिशिएंट 1 होता है बच्चे, याद रखना। कहीं भी ऐसे लिखा रखा है, अभी मैं बताता हूँ उससे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करेंगे तो बी है। नाउ कांस्टेंट टर्म की बात करेंगे, कांस्टेंट टर्म की बात करेंगे तो बेटा कितना है, सी। मैं बात कर रहा हूं इस इक्वेशन की, x² - x + 2। मान लीजिए स्टार्ट इक्वेशन है। अब मैं पूछता हूं इसमें बताइए कोएफिशिएंट ऑफ x² बताइए। तो आपने कहा सर यहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, x² मिला है। तो बेटा है, आपको दिखाई देगा कैसे, जब इनटू करोगे। किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई किया जाए तो उस 1 के नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चे, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया, 1। अगले टर्म में देखो जरा ध्यान से, तो मैंने यहाँ पे आपको आप देखेंगे तो माइनस भी लगा है। तो याद रखना इक्वेशन के अंदर कोई माइनस आ जाता है, यहाँ भी दिया है तो क्या है, 1 है। तो याद रखें माइनस नेगेटिव आता है तो वो नेगेटिव नंबर उस कांस्टेंट नंबर के साथ ही जाता है। अब बात करते हैं कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं, तो वो क्या आ जाएगा आपका, वो आपका 2 आ जाएगा। बच्चे क्लियर है? ठीक है, तो देखेंगे। और इस इक्वेशन का नाम होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चे। ठीक है, 1 डिग्री को लीनियर इक्वेशन बोला था, इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर है बच्चे? अब हम लोग देखते हैं, तो ये क्लास 9 के बच्चे पढ़े हैं, 10 के बच्चे पढ़े, ये चैप्टर हम दोनों के लिए ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग शेयर करते रहिएगा। 9 वाले बच्चे भी एक बार यहाँ से पढ़ लेंगे तो बच्चे कहीं भी किसी भी पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, क्यूबिक देख रहे हैं, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन है, तो ax³ bx² cx + d है ना। तो यहाँ पे बी ए नॉट इक्वल 0 और ए बी वेयर ए बी सी डी दे आर कांस्टेंट, ये हमारे बच्चे कांस्टेंट नंबर है और x हमारा वेरिएबल है। अब मैं बात करूं कोएफिशिएंट ऑफ x³ की, तो आप a बोल दोगे। यही अगर मैं बात करता हूं कोएफिशिएंट ऑफ x² की, तो आप b बता दोगे। यही बात अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ x करते हैं तो आप c बता दोगे। यही अगर हम कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं तो बेटा आप उसे d बोल दोगे। क्लियर है? देखो मैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेटा उसका बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद आप चैप्टर करिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट बहुत डीप में समझ लेंगे अच्छे से। देखो मैथ बहुत आसान होता है, बता रहा हूँ, जितना आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे उतना ही आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है। नहीं तो रटने के लिए ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल था बच्चे, ठीक है ना, ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल था और 3 डिग्री पॉलिनोमियल को बोला जाता है बच्चे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी तक आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जितने डिग्री की पॉलिनोमियल बोली जा रही है उतना तो हाईएस्ट डिग्री आ रही है ना। इसके बाद क्या होता है कि जितना डिग्री की पॉलिनोमियल है उसमें एक टर्म एक्स्ट्रा है। देखो 3 डिग्री पॉलिनोमियल में क्या होगा, 1 2 3 4 टर्म है नहीं है। अभी 2 डिग्री इक्वेशन हमने देखी थी, उसमें कितने टर्म थे, 3। तो याद रखना जितना डिग्री की पॉलिनोमियल होती है उसकी एक टर्म एक्स्ट्रा आता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, कैलकुलेशन फॉर जीरोज, हम लोग जीरोज के लिए कैलकुलेशन देखेंगे, जल्दी देखेंगे। तो जीरोज के लिए कैलकुलेशन देखेंगे तो पहला पॉइंट हमारा 0 डिग्री पॉलिनोमियल का ही है। तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल में याद रखिएगा कोई भी नंबर ऑफ जीरोज नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पे कांस्टेंट नंबर ही क्या हो जाता है, 0। तो p of x = 0, a है तो a पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कोई भी यहां से वेरिएबल की वैल्यू नहीं आती है। 0 डिग्री पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज 0 होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, सेकंड पॉइंट हम देखेंगे 1 डिग्री पॉलिनोमियल। 1 डिग्री पॉलिनोमियल
1 डिग्री पॉलिनोमियल क्या है? देखो p ऑफ x इक्वल ax प्लस b, यहाँ पे a क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल 0। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ बेटा, जिस तरह से मैं आपको करना सिखा रहा हूँ आप वैसे ही प्रैक्टिस में डालिएगा, बोर्ड में मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपका फुल मार्क्स कोई नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आपको जैसे पूछा जाएगा फाइंड द जीरोस, बोला जाएगा फाइंड जीरोस, तो याद रखना कंडीशन सबसे पहले आप लगाओगे फॉर जीरोस, ये कंडीशन अवश्य लगाएंगे 100% लगाएंगे, क्योंकि बात हम किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही तो कुछ करेंगे। अब बिना कंडीशन में वैसे किसी को जीरो रख क्यों रख देंगे भाई? आपके सामने कोई कंडीशन ना रखी जाए कोई काम करने के लिए और आपसे बिना मतलब मैम में कह देंगे जाओ ये काम करो जाके, तो आपको उसके लिए कोई कंडीशन ही नहीं है अप्लाई, तो आप काम करोगे क्या? नहीं करोगे। करोगे तो किस बेसिस से करोगे? तो इसलिए पहले करोगे फॉर जीरो। एक बात बताइए, 9th क्लास में हम लोग पढ़ते चले आ रहे थे कि किसी भी कोई भी नंबर x की कोई भी वैल्यू जीरो तभी कहलाएगी जब उस वैल्यू पर होल पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। अगर पूरी पॉलिनोमियल किसी नंबर पर जीरो हो जाती है x की जगह पर रखने पर, तो वो नंबर क्या बोला जाता है? जीरो बोला जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो देखो फॉर जीरोस हमने कहा जीरो हमें नहीं पता है कि नहीं है, हम अपनी तरफ से जीरो कर दे रहे हैं। अब जीरो कर दिया है तो x की वो वैल्यू आ जाएगी जहां तक p ऑफ x जीरो हो रहा होगा। बात समझ में आई? अब p ऑफ x की वैल्यू क्या है? ax प्लस b इक्वल 0, तो ax इक्वल माइनस b, x की वैल्यू आ गई बेटा माइनस b अपॉन a। ये जो मेथड है ये कैलकुलेशन जीरो के लिए, ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए एप्लीकेबल है, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आप कंडीशन दे देंगे बाद में, सो द जीरो ऑफ p ऑफ x इक्वल माइनस b अपॉन a, इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? इसके बाद देखेंगे, इसके बाद हम इसमें देखेंगे, मैं कह रहा हूं इसे वेरीफाई करिए कि जीरो है कि नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे वेरिफिकेशन देखेंगे। क्या वेरिफिकेशन है? जरा देखो, आप जो जीरो बोल रहे हैं उसे पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह पर रख दीजिए, माइनस बी अपॉन ए इक्वल ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, तो a से a कट गया, माइनस बी प्लस बी ये कट गया, तो ये p ऑफ माइनस बी अपॉन ए इट कम्स जीरो। समझ में आया? तो आप कह देंगे हेंस p of minus b upon a equal 0, so x equal minus b upon a is a 0 of p of x। बेटा इस तरह से रिप्रेजेंट करना सीखिएगा, स्टेटमेंट ऐसे देना सीखिएगा बोर्ड के लिए। बात समझ में आई? ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब 2 डिग्री पॉलिनोमियल कैसे जीरो काउंट करते हैं ये देखते हैं। 1 डिग्री के लिए समझ में आया, डायरेक्ट p ऑफ x को 0 पर x की वैल्यू आई कोई 0 होगा। ठीक है, अब देखते हैं 2 डिग्री पॉलिनोमियल को। ठीक है, देखो मैं मेरी एक क्लास को कॉन्सेप्ट समझाने में चली जाती है, अब आप देखेंगे अब आप जो एक्सरसाइज करेंगे वो बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। 2 डिग्री पॉलिनोमियल में क्या होता है? p ऑफ x इक्वल ax² प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल 0। तो इसमें देखो जीरो से 2 डिग्री पॉलिनोमियल डायरेक्ट इक्वल 0 कर भी देंगे तब भी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है, हालांकि आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा के हम इसे जीरो काउंट कर सकते हैं, बट एक और तरीका है हमारे पास। हम मान लेंगे कि लेट, बताइए इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो कितने होंगे? 2। जितना डिग्री इक्वेशन होती है उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो जाते हैं। तो लेट यहां से लिख सकते हैं लेट नंबर ऑफ या जीरोस ऑफ p ऑफ x, आप मान लीजिए अल्फा कॉमा बीटा। आपने क्या मान लिया बेटा? अल्फा कॉमा बीटा। तो फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट जो इक्वेशन इसकी आएगी, देखो दो अननोन है, दो इक्वेशन चाहिए इन्हें सॉल्व करना है। हमेशा याद रखें जितने अननोन होते हैं उतनी इक्वेशन रिक्वायर होती है उन अननोन को सॉल्व करने के लिए। तो अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए तो दो अननोन है, दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। पहली इक्वेशन आपकी आएगी सम ऑफ जीरोस, तो वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस स्टार्ट करना है, डिनोमिनेटर में हमेशा सबके हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट रहेगा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x²।
इसके बाद ऊपर क्या हो जाएगा, एक कम कर दो तो ये क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b अपॉन a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है बच्चे। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, ये आप याद रखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हो जाता है माइनस उसका प्लस का आएगा, डिनोमिनेटर में अभी क्या बोला था हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट, तो क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, हाईएस्ट डिग्री कितना है x स्क्वायर, ऊपर क्या रहेगा कांस्टेंट टर्म रहेगा, क्या रहेगा बच्चे कांस्टेंट टर्म। क्लियर है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होगा अल्फा इनटू बीटा, और ये क्या हो जाएगा c अपॉन a, जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है a, कांस्टेंट टर्म कितना है c, तो ये इक्वेशन आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए होगी कैलकुलेशन, आप बस अभी नोट करते चलेंगे, ठीक है, याद रख लेंगे, फिर हम देखेंगे आगे के लिए क्या चीजें हैं, वो हम आगे बहुत आसान तरीके से सॉल्व करना सिखा देंगे, फिर आगे कॉन्सेप्ट हमको सीखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं 3 डिग्री पॉलिनोमियल की। ठीक है, वीडियो को रोक के नोट जरूर करते चलें। अब हम बात कर रहे हैं बच्चे 3 डिग्री पॉलिनोमियल की। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चे 3 डिग्री पॉलिनोमियल। तो ये इक्वेशन पहले लिखो p ऑफ x इक्वल ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d और a नॉट इक्वल 0। अब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने बच्चे आ गए 3, तो हमको 3 नहीं पता है, हमको 3 मान लेंगे, तो लिखेंगे लेट जीरोस ऑफ p ऑफ x इक्वल अल्फा बीटा गामा, हम 3 जीरो मांगे। पहली इक्वेशन बनेगी वो देखेंगे, 3 इक्वेशन चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन होगी सम ऑफ जीरोस टेकिंग वन एट अ टाइम। ठीक है, सम ऑफ जीरो टेकिंग वन एट अ टाइम, एक एक करके जीरो का सम। हमने क्या बताया था माइनस से स्टार्ट करना है, डिनोमिनेटर हमेशा हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट, दैट मींस यहां क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ऊपर क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब के बाद क्या आएगा स्क्वायर आएगा, दैट मींस यहां से क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस b अपॉन a, दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बेटा, अब आते हैं सेकंड पॉइंट की बात। सेकंड पॉइंट अब क्या लिखेंगे सम ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट अ टाइम, सम ऑफ जीरो 2 एट अ टाइम। ये क्या हो जाएगा माइनस उसका प्लस का कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, नीचे हमेशा कोएफिशिएंट, ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा अल्फा, ये हो जाएगा आपका c अपॉन a, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। क्लियर है। एक और इक्वेशन आती है हमारी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ऐसा है प्रोडक्ट ऑफ आपका ये सम ऑफ जीरो टेकिंग 3 एट अ टाइम, तो अल्फा बीटा गामा लेने के बाद अब जो लेंगे वो क्या होगा रिपीट करेगा, तो हम सम ऑफ जीरो टेकिंग 3 एट अ टाइम में बोलेंगे डायरेक्ट क्या बोल देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या है माइनस प्लस, कैसे किसका नंबर आ गया माइनस का, डिनोमिनेटर में क्या आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब हाईएस्ट डिग्री, और ऊपर अब कौन आएगा किसका नंबर, देखो x स्क्वायर x कांस्टेंट टर्म। तो इक्वेशन क्या बनेगी यहां से बच्चे अल्फा बीटा गामा इक्वल माइनस b अपॉन a, ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड। तो इतना कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से माइंड में सेट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब आती है नए कॉन्सेप्ट की बारी। ठीक है, तो वो आपका यूजफुल भी है अभी बोर्ड के लिए, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ठीक है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, वीडियो को रोक के नोट जरूर करते रहा करें।
बात आती है यहाँ पे, सबसे पहले बात आती है कि इक्वेशन को कैसे जनरेट किया जाता है। हमें यहाँ पर देखो जीरोज दे दिए जाएंगे या सम ऑफ जीरो दिया जाएगा या प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया जाएगा, तो हमसे बोला जाएगा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सम ऑफ जीरो दे सकता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो एक साथ दे सकता है, या फिर जीरो अलग अलग दे सकता है। ठीक है, तो आपको इक्वेशन जनरेट करनी होगी। तो मैं आपको बता रहा हूं, यहां लिखेंगे इफ जीरोस आर गिवन, और वो हमारे क्या है मान लो अल्फा कोमा बीटा, वो जीरो हमारे अल्फा कोमा बीटा। तो पहला पॉइंट आप निकालोगे वो होगा सम ऑफ जीरोस का। सम ऑफ कैसे निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा। अरे कोई नंबर होंगे अल्फा बीटा कोई नंबर होंगे, तो पहले क्या निकालोगे सम ऑफ जीरो आ गया। सेकंड पॉइंट आप निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालोगे तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। इसके बाद जो इक्वेशन आई, अब देखो दो कंडीशन में बता रहा हूं, या तो ये डायरेक्ट गिवन होंगे, ये तो डायरेक्ट गिवन होंगे, डायरेक्ट गिवन और डायरेक्ट गिवन नहीं है, अलग गिवन है तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने गया, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको। होता क्या है, p ऑफ x इक्वल, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर ले लेते हैं बेटा, क्या ले लेते हैं, कोई कांस्टेंट नंबर, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, पॉलिनोमियल के अंदर ये बता रहा हूं जब इक्वल टू जीरो ना हो। ठीक है, k into x square minus alpha plus beta sum of zeros into x plus product of जीरोस। ये इक्वेशन आप याद रखोगे। ये तब के लिए होगा जब आपको जीरो के फॉर्म में वैल्यू गिवन होगी, जब आपको जीरो के फॉर्म में वैल्यू गिवन होगी। बात समझ में आई? एक और है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक और नाम आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल में जीरो। ये तब के लिए होता है जब वैल्यू रूट के फॉर्म में गिवन हो, जब वैल्यू रूट के फॉर्म में गिवन हो। इतनी बात समझ में आई। पॉलिनोमियल होगा तो उसमें k इंटरवल आएंगे, इक्वल में जीरो है तो डायरेक्ट अंदर वाला जो क्वेश्चन है वही इक्वेशन होगा। बाहर वाले नंबर से कोई लेना देना होता नहीं है, एलसीएम लेके बाहर कर दिया जाता है। ओवरऑल इक्वेशन देखी जाती है बच्चे, वो ये वाली इक्वेशन देखी जाती है। क्लियर है? ठीक है, तो जैसे कि मैं अभी इसके ऊपर एक एग्जांपल लेके आ रहा हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके मैं दो तरीके बता रहा हूं, इसे सॉल्व करने के। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई भी एक प्रॉब्लम डिजाइन की गई है। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया है, इफ आपको क्वेश्चन बोला जा रहा है इफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर क्या बोलेंगे, मान लो एक 3 ले लो बेटा और ऐसे ले लो, या -3 ले लो और 2 ले लो। एक जीरो हमने -3 ले लिया, एक 2 ले लिया, तो इसकी क्या इक्वेशन जनरेट होगी ये हम देखने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया बच्चे, सबसे पहले निकालो सम ऑफ जीरोस। तो आप निकालिए सम ऑफ जीरो, -3 + 2, तो ये बेटा -3 + 2, ये सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू आ गई, ये हम लिखना चाहते हैं लेट अल्फा इक्वल -3 बीटा इक्वल 2। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, -1। सेकंड पॉइंट हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा अगर अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा आपका -3 इंटू 2, ये आ गया -6। इतनी बात क्लियर है। अब आपको लिखनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ x इक्वल, अभी बताइए मैंने, k इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये आपकी इक्वेशन बन रही पी ऑफ एक्स इक्वल के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस माइनस 6 देन नेगेटिव एक बैक में रखिए। फाइनल इक्वेशन बन के आई एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स और ये आपका -6। तो बेटा ये आपकी आ गई पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? ये आपकी क्या आ गई पॉलिनोमियल। क्लियर है? मजा आया? अब हम यही लगे हाथ एक और मेथड आपको सिखाने वाला हूँ, एक और मेथड सिखाने वाला हूँ। जैसे कि आपने पढ़ा था सम ऑफ जीरोज क्या आया था, एक और मेथड देखेंगे सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था -b/k पढ़ा था। क्या पढ़ा था -b/k। तो देखो ये कितना आ गया था निकल के, अभी ये निकल के आया कितना -1 और इधर -b/k है। तो यहां से देखो तो 1 पर ये माइनस से माइनस कर दिया, इधर आया 1 पर क्या आ गया b, 1 पर क्या आ गया b। सेकंड पॉइंट क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपने क्या निकाला -6। क्या निकाला -6 होता क्या है c/a होता है और ये निकाला कितना -6 + c/a। तो यहां पर c इक्वल क्या देखो a -6 a आ गया कि नहीं आ गया। अब अपनी तरफ से इसमें a की वैल्यू को रखना होता है। हम मान लेते हैं लेट a = 1 तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी b = 1 हो जाएगा। a 1 है तो b भी 1 हो जाएगा और c कितना हो जाएगा c इक्वल हो जाएगा देखो 6 बन जा 6 -6 हो जाएगा। बात समझ में आई? इक्वेशन आपके सामने क्या है, इक्वेशन आपके सामने होती है p of x = ax² + bx + c। तो आप यहां से डायरेक्ट रख सकते हैं p of x यहां ax² था और यहां से क्या हो जाएगा आपका b की वैल्यू 1 है, x हो गया और ये आपका -6 हो गया। बात समझ में आई? तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये आपका सेकंड मेथड है, ये आपका फर्स्ट मेथड है। आप इसे यूज करना सीखे, है ना। ये मेथड बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी हो जाता है, इसका यूज करना सीखे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसका जो सेकंड पार्ट होगा इसके प्रॉब्लम्स का, जिसमें मैं आपको 2.1 और 2.2 ठीक है ये कंप्लीट एक्सरसाइज कराऊंगा जो आपकी बोर्ड में आने वाली है। ठीक है, इससे पहले एक लास्ट का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है 2 मिनट का, मैं वो भी बता दे रहा हूँ, वीडियो को नोट कर लें। ग्राफ से नंबर ऑफ जीरोज काउंट करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, ग्राफ से जीरोज काउंट करने के लिए बोला जाता है। जैसे देखिए आपसे मान लो कि ग्राफ दे दिया जाएगा, कोई भी ग्राफ दे दिया जाएगा, आपको नंबर ऑफ जीरोज काउंट कराएगा। जैसे मान लीजिए ये है, ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है। कोई भी ग्राफ ऐसे गया और ऐसे चला गया, इसमें नंबर ऑफ जीरो पूछे जाएंगे। तो एक ये ग्राफ है और एक और मान लो मैंने ड्रॉ किया है, जैसे मान लीजिए ऐसे यहाँ टच करके ऐसे चला गया, है ना, ऐसे चला गया। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो बताएंगे। और एक और हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और जो ग्राफ होता है ये p of x होता है। ये p of x मींस y का ग्राफ होता है। क्लियर है? तो देखते हैं नंबर ऑफ जीरो कैसे काउंट करते हैं। तो याद रखना x एक्सिस को, हमारा ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट और टच करता है, क्या करता है, कट और टच, उतने ही नंबर ऑफ जीरो होते हैं। देखो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ जीरो इसमें टोटल कितने हैं 5। यहाँ चेक करो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ टोटल जीरो कितने हैं 4। यहाँ आ जाइए तो यहाँ पे कहीं भी x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 0। नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 0। आई होप आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को तुरंत उठा के शेयर कर दीजिएगा और अपना नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसी उसका जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उसमें मैं आपको 2.1 और 2.2 को कंप्लीट कराऊंगा। इसका सेकंड वीडियो देखो जिसमें आपको इसके सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और एक चीज याद रखना, आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे आप 1 घंटे का, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ पॉलिनोमियल भी आपकी आसान हो जाएगी।
ये मेरा आपसे बिल्कुल वादा है ना। तो आपको अगर समझ में आया हो वीडियो बच्चे जरूर शेयर कर दीजिए और हम लोग मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो लेके आने वाला हूँ और कुछ एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स आएंगी उन्हें भी मैं उसमें इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं बाद में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।